दोस्तों, एक छोटे से गांव में सोहन लाल अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। सोहन लाल तो उतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी थी। इसीलिए सोहन लाल की पत्नी सोहन की एक बात भी नहीं मानती थी। एक दिन सोहन लाल अपने पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा था। तभी उसके दिमाग में आया कि मैं ढाबा जाने को तो भूल ही गया। लेकिन कुछ देर बाद सोहन लाल अपने ढाबा में पहुंच गए और सोहन लाल को अपने ढाबे में कुछ बच्चे को रख करके काम करवाते थे। उसका ढाबा एक जंगल के उस पार था। उस जंगल में एक चुड़ैल भी रहती थी जो बहुत ही खतरनाक थी। वहाँ पर कोई भी जाता तो उसे जिंदा नहीं छोड़ती थी। इसीलिए सोहन लाल जल्दी ही ढाबे से घर चला आता था। हमेशा की तरह सोहन लाल अपने घर की ओर आ रहा था रास्ते से। तभी कुछ कारणों से सोहन लाल उसी रास्ते में वहीं पर रुक जाता है और रुक कर इधर उधर देखने लगता है। और सोहन लाल उसी सड़क के किनारे खड़े होकर गाड़ी का इंतजार करने लगता है। लेकिन कुछ देरों बाद उसके सामने गाड़ी की जगह एक चुड़ैल चली आती है। सोहन लाल उस चुड़ैल को देख कर के बहुत ही डर जाता है और सोहन लाल उस चुड़ैल से बोलने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हें क्या बिगाड़ा है। और वह चुड़ैल सोहन लाल के और करीब चला आता है। सोहन लाल इधर उधर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। इसीलिए वह अपनी जान बचाकर भागने लगता है और वह चुड़ैल भी सोहन लाल को पीछा करने लगती है। सोहन लाल तेजी से दौड़ते हुए भाग रहा था। तभी कुछ देरों बाद वह एक मंदिर के पास चला जाता है और वह उस मंदिर के पास जैसे ही पहुंचता है वह वहां पर बेहोश हो जाता है। कुछ देरों तक सोहन लाल वहीं पे बेहोश पड़ा रहता है। तभी उसके सामने वह चुड़ैल भी चली आती है और वह चुड़ैल जैसे ही उस व्यक्ति के पास आता है वह चुड़ैल भी वहीं पे बेहोश हो जाती है। तभी वहां पर विष्णु भगवान चले आते हैं और उस चुड़ैल को वहीं पर से गायब कर देते हैं और कुछ देर बाद सोहन लाल को भी होश चला आता है।